दोस्तों दिल्ली पुलिस में नई भर्ती को लेकर जो है अपडेट निकल कर आ रही है। ये अपडेट क्या है और कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कितने प्रकार की अलग अलग वैकेंसी है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस में जल्द होगी 8000 नई भर्तियां। और ये दिल्ली पुलिस में जो भर्ती कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या है? एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसमें देखेंगे बोला गया सब इंस्पेक्टर के 212 पद की भर्ती आने वाली है, जिसका विज्ञापन जो है जून में ही आने वाला था, लेकिन जो है जून में नहीं आया और परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक संभावित थी, लेकिन नहीं आया। अब इसको लेकर जो है एसएससी ने अपडेट दिया था कि इसमें डिले हो सकता है, तो अपडेट आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। हवलदार की वैकेंसी 404 यहाँ पे आने वाली है। जुलाई से सितंबर में आपका जो विज्ञापन आने की संभावित है और नवंबर से दिसंबर में आपका जो है परीक्षा की तारीख यहाँ पे बोला गया है। हवलदार 441 पदों पे देख सकते हैं आप ये। इसके अलावा सिपाही के जो है जो ड्राइवर पोस्ट है इसमें 633 पद और सिपाही के जो कांस्टेबल होते हैं 5293 पद और एमटीएस के 1020 पद। ये सारे के सारे पद जो है आपके दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आने वाले हैं और इन सबका जो है ऑलरेडी जो है मतलब कैलेंडर सेट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डिले भी होता है। तब ऐसे में इस भर्तियों के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फी क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये सारी की सारी वैकेंसी अपकमिंग है और ये सारे पद जो है लगभग 8000 यहाँ पे आपके नई भर्ती आने वाली है, जो कि दिल्ली पुलिस में आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर से लेकर एमटीएस, हवलदार, इसके अलावा कांस्टेबल और ड्राइवर जैसे पद इसमें शामिल है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसकी वजह से फिजिकल होगा जिसमें आपका पी और एमटी इसमें शामिल होगा, यानी फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट। मेजरमेंट टेस्ट में आपकी चेस्ट और हाइट नापी जाती है, फिजिकल में आपका रनिंग दौड़ जो भी होता है। इसकी वजह से मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी यहाँ पे होता है, जैसे कि कोई बड़ा पद है, इसकी वजह से फाइनल मेरिट लिस्ट आपका तैयार होता है। ये आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दिल्ली पुलिस में ज्वाइन होने के लिए, भले वो आपका एसआई का पद हो या हवलदार का पद हो या कांस्टेबल का पद हो या ड्राइवर का पद हो। अगर आपका ड्राइवर का पद होगा तो उसमें एक चीज ऐड हो जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ड्राइविंग टेस्ट उसमें जो है ऐड हो जाएगा और आपके पास ड्राइवर के लिए लाइसेंस भी होना चाहिए क्वालिफिकेशन के अलावा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इस फॉर्म को भरने के लिए मान लीजिए अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उम्र जो है 18 से 25 वर्ष बोला गया है और आप 12वीं पास है तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी हाइट जो है मिनिमम 170 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर का हाइट होनी चाहिए। जब इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपकी हाइट में किसको कितना छूट मिल रहा है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई की, तो इसमें उम्र 20 से 25 वर्ष मांगा जाता है। ग्रेजुएशन आपने किया हुआ किसी भी विषय के साथ तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन है उसमें भी उम्र आपका जो है 20 से 25 वर्ष होता है, इसमें बैचलर डिग्री आपको बोला जाता है। और एसीपी जो है आपका प्रमोशन से पद भरे जाते हैं 21 से 32 वर्ष, कभी कभी जो डायरेक्ट बहाली भी देखने को मिल सकता है, तो इसमें ग्रेजुएशन आपका पास बोला जाता है। देखिए दिल्ली पुलिस का जो है वैकेंसी आने वाला था जून में, 16 जून को आसपास वैकेंसी आने वाला था, नोटिफिकेशन का डेट था, लेकिन जो है कुछ कारण की वजह से जो है एसएससी ने पोस्टपोन कर दिया। और ये जितनी वैकेंसी यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती है वो सारे के सारे पद जो है एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आपको जो तैयारी करना है, देखिए अपकमिंग वैकेंसी बनाने से यही बेनिफिट है कि आप लोग को पहले अपडेट मिल जाता है कि कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, और जब आपको पता चल जाएगा कि ये वैकेंसी इस तारीख को आएगी तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाते हैं। तो अपकमिंग वैकेंसी को आपको लोग जरूर हमेशा देखते रहना चाहिए कि कौन सी अपकमिंग वैकेंसी आ रही है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि जुलाई में जो है इसी महीने में जो है एसएससी जो है इस वैकेंसी को कंडक्ट करे। अब इसमें देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पोस्ट होते हैं, इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के भी इसमें जो है आपके पद होते हैं, जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया। इन सब पद में जो है सब इंस्पेक्टर की बहाली के साथ साथ जो है आपका दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर की बहाली यहाँ पे किया जाता है, जिसका एग्जाम जो है आपको बताया गया था कि सितंबर में कंडक्ट करे जाएंगे, लेकिन अभी जो है इस एग्जामिनेशन कैलेंडर को पोस्टपोन किया गया है, इस वैकेंसी को पोस्टपोन किया गया। वैकेंसी आएगी, ऐसा नहीं कि पोस्टपोन किया गया तो फाइनली हटा दिया गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आएगी 100%। अब देखिए जो कांस्टेबल की बहाली है जुलाई में आपका आने वाला है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच आपका बहाली आ सकता है और इसका नवंबर से लेकर दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। तो हो सकता है कि इसी महीने में आपका वैकेंसी ये भी कांस्टेबल वाली देखने को मिल सके, जिसमें 5000 से अधिक पद आपके जो यहाँ पे रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। स्पेशली मेल फीमेल दोनों ही फॉर्म भरेंगे इसमें, जो कि 12th पास पे होगा। इसके अलावा कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी जो कि आपका जुलाई या सितंबर में ही आने वाला है, ये भी नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो इसका भी एग्जामिनेशन फ्रेंड जो आपका देख सकते हैं बहुत जल्द आ सकता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी, इसका भी जुलाई से सितंबर में बोला गया है। इसके अलावा देखेंगे हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एडब्ल्यूए या टेली प्रिंटर की वैकेंसी जो कि जुलाई सितंबर में ही आएगा। जब ये वैकेंसी आएगी ना फ्रेंड, तो सारा वैकेंसी
एक ही साथ आएगा। मतलब इसमें आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव भी आ सकता है, ड्राइवर भी आ सकता है, मिनिस्ट्रियल भी आ सकता है, और जो वायरलेस ऑपरेटर है इसमें साइंस के साथ जो है आपका बोला जाता है 12th पास होना चाहिए ये वाले पद में, तो ये दोनों एक ही साथ भी आ सकता है। इसके अलावा टीपीओ ऑपरेटर इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, टीपीओ की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, मतलब इसी के साथ यहाँ पे ये भी वैकेंसी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एसआई की वैकेंसी आपका जो है आने वाला है, लेकिन अभी जो है यहाँ पे कोई टाइम जो है अभी निर्धारित नहीं किया गया इसको लेकर। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो देखिए इसमें जो है आपका हाइट 170 सेंटीमीटर, और जो हिल एरिया से आते हैं उनको जो है 165 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81 से 50 सेंटीमीटर आपको जो है चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि हाइट के बारे में फीमेल के लिए, तो फीमेल के 57 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और हिल एरिया से जो आते हैं फीमेल उनको 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो है डॉटर ऑफ आइदर सर्विंग रिटायर्ड या डिकीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, अगर कोई दिल्ली पुलिस का पर्सनल अप्लाई करता है एमटीएस के लिए तो उनका 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे नापा जाता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट की यहाँ पे जो मेजरमेंट नहीं होती फीमेल कैंडिडेट्स में, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फिजिकल की तो इसमें कितना दौड़ होता है, तो देखिए यहाँ पे मेल के लिए बात किया गया है 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसमें 6 मिनट आपको समय मिलते हैं अगर आपका उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच है तो, और 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट 9 इंच हाई जंप करना होता है। इसके अलावा जो है 30 से 40 वर्ष की उम्र में जिनका मतलब एज है उनको 7 मिनट का समय मिलता है 1600 मीटर की रेस करने के लिए, 13 फीट का लॉन्ग जंप और 3 फीट 6 इंच का जो है हाई जंप होता है। एबव 14 ईयर्स के लिए यहाँ पे 8 मिनट 12 फीट और 3 फीट 3 इंच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वही फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर की रेस करनी होती है 8 मिनट में, तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए ये 30 से 40 वर्ष क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें एक्स सर्विसमैन के भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो इनके लिए यहाँ पे अलग से क्राइटेरिया बना रखा हुआ है, क्योंकि उनकी एज ज्यादा है तो उनको समय ज्यादा मिलेगा, कम जो है लॉन्ग जंप करना है, कम जो है हाई जंप करना है, तो यहाँ पे जो है क्राइटेरिया सेट किया गया है। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये इस कैटेगरी में आएगा, ये भी कैटेगरी आपका शामिल रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल फीमेल के लिए। तो ये आपका जो फिजिकल होता है। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड अभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, और आपको 90 मिनट समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। तो ये इसका जो है एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है एज भी आपको मैंने बता ही दिया 18 से 25 वर्ष रहता है। बाकी अगर एज रिलैक्सेशन होगा तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ऐसे एज में भी छूट देखने को मिलता है। लेकिन जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि एज कितना छूट आपको मिलता है। हालांकि यहाँ पे देखिए इस तरह से दिया रहता है। तो ये फ्रेंड्स अपडेट थी दिल्ली पुलिस नई भर्ती को लेकर। अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी हाइट सही है, आप दौड़ सकते हैं और आप 12th पास हैं, तो आप इस भर्ती के लिए तैयारी में लग जाइए। ये वैकेंसी अपकमिंग है, बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। SSC के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे, और आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन मैंने आपको बताया, सिलेबस भी बताया, एग्जाम पैटर्न भी बताया, बहुत सारे ऑप्शन आपको मैंने सारा इंफॉर्मेशन आपको मैंने शेयर किया। आपके मन में कोई भी डाउट से कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।